आज का मुद्दा पेश किया जाए। अरे हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं जहां अपना आपके बेटे से। एक मिनट एक मिनट, यहाँ यह हमारा बेटा नहीं मुजरिम है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें आप। हाँ हाँ सॉरी जहां अपना, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो हम कह रहे थे कि हम बहुत ही परेशान हैं इनसे। वजह क्या है परेशानी की, जरा खुल के बताइए। अरे अब क्या बताएं आपको बाबूजी। हमारा मतलब है जहां अपना, ये जब भी खाना खाते हैं तो इतना आवाज करते हैं कि हम खाना खाना ही भूल जाते हैं। चब्बड़ चब्बड़ गाय की तरह खाना खाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमको ना एलियन की तरह देखते हैं। बोलो। अरे तुम ऐसे क्यों खाना खाते हो मुजरिम आकाश? क्या वजह है ऐसे खाना खाने की? इंसान की तरह खाओ खाना भाई, ये बंदरों की तरह खाना क्यों खाते हो? हाँ मुजरिम आकाश, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सब हमारे दांतों का कमाल है। बस हमारे दांत इतने मजबूत है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें से आवाज आती रहती है। इसके लिए हम अपने छोटे भाई अनुज को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। ठीक है, अनुज कुमार यहाँ आकर गवाही दे। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं कि भैया के दांत वाकई बहुत मजबूत है। एक बार उन्होंने हमें बचपन में काट लिया था, देखिए अभी तक निशान नहीं गया। देखिए देखिए जहाँ अपना, और तो और ये दांतों से अखरोट को तोड़ लेते थे। हम तो यही कहेंगे कि इनके दांत बहुत ज्यादा मजबूत है कि खाना खाते वक्त उनसे चबाने की आवाज आती रहती है। ठीक है, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। अब अनुज। सविता आपको कुछ कहना है इस बारे में, या और कोई दलील को पेश करना है इनके खिलाफ? हम तो बस आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। आप ही हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं, इस चबड़ चबड़ से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें आपके न्याय पर पूरा भरोसा है जहां अपना। हम यही कोशिश करेंगे कि हम दोनों के पक्ष में फैसला दे सकें। हमें 5 मिनट का समय दीजिए। तो हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आज से आकाश को बजरंग टूथपेस्ट नहीं दी जाएगी, जिससे उनके दांत इतने नुकीले हो गए हैं कि वो खाते वक्त आवाज निकालते रहते हैं। आज से वो साधारण सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही करेंगे, जिनसे उनके दांत इतने नुकीले ना हो। यही आज की अदालत का आखिरी फैसला है। आपकी बड़ी कृपा है जहां अपना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है? रुकिए हम बताते हैं। इसके लिए आपको मिश्रा परिवार के इतिहास के बारे में सुनना होगा। श्याम कुमार के पिताजी ने इस परंपरा को शुरू किया था कि उनके घर में अगर कोई भी बात होगी या किसी भी बात पे झगड़ा होगा तो कोई भी आपस में कभी भी लड़ेगा नहीं। घर के बड़े अदालत लगाएंगे और वहीं फैसला किया जाएगा। इसलिए हर हफ्ते मिश्रा परिवार में ससुराल की अदालत लगती है, जहां सब लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आते हैं। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज फिर तुमने किसी से कुछ कह दिया क्या? अरे ये आपकी भाभी भी ना जब देखो हमें परेशान करती रहती है। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? हम यहाँ तुम्हें क्यों बताएं? ये मुद्दा तो हम अदालत में ले जाएंगे। तो वही बताना है तो हमें काहे परेशान कर रही हो? हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? अब दिल की बात आपसे कह भी नहीं सकते क्या? अरे तो कहो ना, हम तो सुनने को तैयार हैं कब से। पर हम यहाँ नहीं कहना चाहते बात। हम ये बात अदालत में जाकर ही कहेंगे बस। तो फिर हमारे कान क्यों खाए जा रही हो? आप ना कभी हमारी बात सुनती नहीं है। अरे तो सुनाओ ना, क्या बात है? नहीं नहीं, हम ये बात सीधा अदालत में ही कहेंगे। हे भगवान, मार डालो मार डालो। इस बार की अदालत में प्रिया ने सविता पर इल्जाम लगाया था कि सविता उसके अचार खाने पर छेड़ती रहती है। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। तो प्रिया, तुमने क्या इल्जाम लगाया है आज अपनी जेठानी सविता पर? जहाँ अपना, उस दिन मैं रसोई में अचार खा रही थी तो मेरी जेठानी आकर मुझसे कहती है, वाह वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी सुना दी, बधाई हो बधाई देवरानी जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जब भी मैं अचार खाती हूँ मुझे छेड़ती ही रहती है। इस बारे में मुजरिम सविता का क्या कहना है? जहाँ अपना, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब मेरी मम्मी की गलती है। अब इस बात में तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई बीच में? वो ऐसे कि जब भी हमारे घर में कोई भी अचार खाता था तो वो उन्हें कहती थी खुशखबरी है खुशखबरी है।
तो बस मुझे भी यही आदत लग गई है, इसलिए इस इल्जाम में मेरी नहीं, मेरी मम्मी की गलती है। तो अब क्या सजा तुम्हारी मम्मी को दे? ये मुकदमा थोड़ा पेचीदा सा है। अदालत को थोड़ा वक्त दिया जाए सोचने के लिए, जिससे वो सही सही फैसला ले सके। श्याम कुमार और कावेरी आपस में खूब चर्चा करते हैं और कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। तो अदालत ने यह फैसला किया है कि सविता की मम्मी की ये गलतफहमी दूर की जाएगी कि हर बार अचार खाना खुशखबरी नहीं होती, कभी कभी सब्जी भी अच्छी नहीं बनी होती। और प्रिया बहू को जब खुशखबरी देनी होगी तब वो मिठाई खाएगी, ना कि खटाई, जिससे सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज के बाद सविता बहू को भी गलतफहमी नहीं होगी। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। आपका फैसला सर आंखों पर जहां अपना। ससुराल की अदालत को अगले हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाता है। इस मुद्दे को तो अदालत में लेना ही होगा। अब बहुत हो गई इनकी मनमानी। अब सही कह रहे हैं भैया, अब तो इन्हें भी सबक सिखाना ही होगा। तो आप दोनों को क्या लगता है कि हम आपको यूं ही छोड़ देंगे? हाँ, हम भी आपके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, जिससे हमारा केस और भी मजबूत बने। इस केस के लिए हम जी जान लगा देंगे और मर्दों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम केस जीत कर ही रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ भैया। हम भी अपनी पूरी अकल और ताकत लगा देंगे। क्या कहा? अकल? अनुज, ये अकल की बात कर रही है। छोड़ो ना भैया, हमारा केस बहुत मजबूत होने वाला है। वो देख लेंगे आज की अदालत में हम। हाँ, तो क्या है आज का मुद्दा? पेश किया जाए अदालत के सामने। आज दोनों पक्ष अपने अपने आरोप सामने रखेंगे। सबसे पहले आकाश और अनुज, आप बताइए। अब क्या बताया आपको? यह समस्या सालों से चलती आ रही है मर्दों के साथ। कल हमने पत्नियों से कहा कि तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है, तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट में हो जाएंगे। और जब हम शादी में पहुंचे तो विदाई हो रही थी वहां। आखिर कब तक मर्द इनके 2 मिनट सुनते रहेंगे, बताइए तो। बात तो बिल्कुल सही है आप दोनों की। अभी हमने दूसरे पक्ष के आरोप नहीं सुने, रुकिए। हाँ, तो सविता और प्रिया, आप दोनों बताइए। हम इन्हें जब पूछते हैं कि कितनी देर में आ रहे हो, तब इनका कहना होता है बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और आते हैं 1 घंटे के बाद। ये क्या अत्याचार नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये भी तो यही करते हैं। अरे वो तो रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है तो कोई भी लेट हो सकता है। और हमें जो काम होता है घर के, उसमें हमारा तैयार होना रह जाता है, उसका क्या? तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है, पर जरा सोचो, हम तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को करना ही क्या होता है? कपड़े हम निकाल कर दे, सब कुछ हाथ में हम दे आपके, और हमें खुद सारा घर और खुद को तैयार करना होता है। तो 1 घंटा भी कम होता है क्या? हाँ, जैसे आप लोगों के लिए बाथरूम में 1 घंटा भी कम पड़ जाता है क्या? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आप लोगों को चुगली करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है क्यों? वाह वाह, क्या बात कही है भैया। यहाँ जज मैं हूँ, मेरा फैसला ही चलेगा, समझे? मैं भी जज हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी होगा। मर्दों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। नहीं, औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा तो ससुराल की अदालत में भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या आपके घर की अदालत में इसका कोई नतीजा निकला या नहीं? रानी की शादी राकेश के साथ हुई थी। राकेश रानी के रंग रूप को देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद, अरे हम लोगों की जाति में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिलती? ऊपर से तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पापा का काम भी अच्छा है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अभी तक आपने जितनी क्वालिटी गिनाई, क्या यही कारण था कि आपने मुझसे शादी की है? अरे तुम औरतें भी ना इतने सारे गुण गिना दिए, लेकिन अभी भी कमी ही दिख रही है। चलो सो जाओ। राकेश बिजनेस में इतना व्यस्त होता है कि वो रानी की ओर कभी ध्यान नहीं देता। एक रोज, आज मेरी छुट्टी है, वो क्या है ना, बाजार को फिर से बनाया जा रहा है, तो 2 दिनों के लिए सारे दुकानों को बंद रखा गया है। खैर मैं सोच रहा हूँ दुकानदारों के साथ कहीं घूम आता हूँ, तुम ना मेरे कपड़े पैक कर देना। राकेश घर में रानी को छोड़कर चला जाता है। रानी राकेश को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन
अरे यार, रोज तो घर पर रहता हूँ ना तुम्हारे पास, इसी बहाने घूम आऊंगा। रानी फिर भी कुछ नहीं कहती। वो राकेश को जाने देती है। फिर त्योहार के दिन आते हैं। रानी, ये लो पैसे, घर में जो भी कमी हो वो ले लेना, और हाँ कुछ चाहिए तो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब है। अरे बड़ी अजीब बीवी हो। बीवियों से पूछो तो वो तो अपनी मांगों की लाइन लगा देती है, और एक तुम हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रानी को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। राकेश घर के कामों में और व्यस्त हो जाता है कि एक रोज रानी की सास का गांव से फोन आता है। देख रानी, शहर में तुम लोगों का काम चल पड़ा है। मेरा बेटा मेहनत से बहुत कमा रहा है, तो हम लोग गांव रहकर क्या करेंगे। मैं, तेरा देवर और देवरानी अब शहर आ रहे हैं। वो क्या है ना, यहाँ भी बच्चों को शहर की शिक्षा मिलनी चाहिए ना। जी माँ जी, जैसा आप सही समझे। रानी पति को सारी बात बताती है। देख लेना कैसे मैनेज करना है। वैसे भी ऊपर का फ्लोर तो सारा खाली ही है, वो लोग वहां रह लेंगे। फिर कुछ दिनों में रानी की देवरानी भी आ जाती है, लेकिन रानी के देवर देवरानी का रहन सहन रानी और उसके पति से बिल्कुल अलग होता है। अरे सुनती हो, जरा मंदिर चलना मेरे साथ। अरे मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ ना। अरे भाभी को दे दो, वो खिला देंगी। बस 5 मिनट में आना जाना ही तो करना है। देवरानी रानी के पास बच्चा छोड़कर पति के साथ मंदिर जाती है, जिसे जाता देख रानी का भी मन करता है कि काश वो भी पति के साथ थोड़ा समय बिता पाए। अगले रोज, ए जी, जरा साथ में मंदिर चले क्या? मंदिर? पागल हो गए हो क्या? मंदिर क्यों, घर पर ही पूजा करो। और हाँ देखो, मेरे पास ना वक्त नहीं है। आज वो बगल की दुकान में पूजा है, तो हवन में मुझे ही बैठना है। मैं तो चला। तभी वहां देवर आ जाता है। भैया, आप भाभी के साथ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा हवन में। चलो रानी, जल्दी करो, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम है। रानी का मन अब पति के साथ जाने का होता ही नहीं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम साथ में तब चलेंगे जब आपका भी मन हो, ठीक है ना? हाँ, मन? अरे बिना मन के थोड़ी ना बोल रहा हूँ। चलना है तो जल्दी चलो, चलो। रानी पति के साथ चली तो जाती है, लेकिन पति बार बार घड़ी देख रहा होता है। लौटते वक्त, आप इतना आगे आगे क्यों चल रहे हैं जी? हम साथ हैं ना? अरे यार, घर चलो, और ये नाटक ना दोबारा मेरे साथ मत करना, मुझे नहीं पसंद ये सब। चलो जल्दी अब। रानी का पति घर आ जाता है, पर रानी को साथ में ना देखकर, अरे बहू कहाँ है? वो भी तो गई थी ना साथ में। अरे माँ आ रही है पीछे कहीं। मैं आ गया, आप जल्दी से खाना दे दो, मैं निकल रहा हूँ। रानी काफी देर बाद घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाभी को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तभी देवरानी के फोन पर देवर का फोन आता है। हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया, आप भी खा लो ना। और हाँ, आज शाम को ना मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, कल मुन्ने की परीक्षा है। ओके, लव यू टू, बाय। फोन रखने के बाद, भाभी क्या हो गया? अब इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपके पास तो शहर में इतना बड़ा घर, बेटा और पति का पूरा कंट्रोल है। भैया काम में कितने मेहनती हैं। पता नहीं मीना, अब बहुत मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। ये बोलकर रानी रोने लगती है। दीदी सब ठीक है ना? कहीं हम लोगों ने आकर आपकी लाइफ में। अरे नहीं नहीं, हम तो परिवार हैं, साथ रहना है हम लोगों को। पता नहीं क्या बात है मीना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मीना सोच लेती है कि रानी क्यों परेशान है, इस बात का वो पता लगा के ही रहेगी। फिर अगले रोज, अरे मीना कहाँ हो? जरा सुई धागा दे दो, मुझे बटन सिलना है। मीना जल्दी से पति को सुई धागा देती है कि सास, अरे मीना चाय बना दे। माँ मुझे भी चाय पीनी है, लेकिन आपके हाथ की। आज माँ सबके लिए चाय बनाएगी। हाँ हाँ, यही दिन देखना था कि बीवी को चाय के लिए बोला तो महाराज जी को बुरा लग गया। क्यों? अरे नहीं नहीं माँ, वो तो बचपन याद आ गया तो सोचा माँ के हाथ की चाय पी जाए। चलो तुम लोग भी क्या याद करोगे, बनाती हूँ मैं चाय। सास चाय बनाने जाती है कि भाभी, ओ भाभी, यहाँ आना जरा। जी भैया, क्या हो गया?
ये देखिए फिल्म की टिकट आपके और भैया के लिए। और ये साड़ी ना भाभी, ये आपके लिए, आज ये ही पहन कर जाना। अरे क्या बात है, आज तुम लोग रानी को इतनी गिफ्ट्स क्यों दे रहे हो? जन्मदिन है क्या उसका? रानी पति की बात सुनकर रोने लगती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है। भैया, आज का दिन भी याद नहीं है क्या आपको? भैया, आज आपकी शादी हुई थी भाभी के साथ। अरे मैं भूला होता ना तो मीना तो मेरी जान ही ले लेती। आज आपको भाभी कुछ अलग नहीं लग रही है क्या? मुझे पता है, आप ना कभी नहीं भूल सकते हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी। अरे पागल हूँ क्या? मैं भी काम करता हूँ तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं बाहर निश्चिंत हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम घर पर हो। वैसे हूँ गरीब, महंगी साड़ी जेवर ये सब नहीं दे सकता, लेकिन अटेंशन पूरी है मेरी तुम्हारे लिए। किसी भी औरत को ना घर, बंगला, गाड़ी या महंगे सामान से ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो होता है पति का प्यार। बस यही देते रहो और का। अच्छा दीदी, आप लोग अपनी सालगिरह मनाओ, हम तो चले माँ के हाथ की चाय पीने। देवर देवरानी चले जाते हैं, लेकिन रानी के पति को पता चल जाता है कि उसकी गलती क्या है। देखो रानी, तुमने मेरी इतनी गलतियां माफ की है, तो ये भी कर दो प्लीज, और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलना है ना कहीं 2, 4 या फिर 10 दिनों के लिए। रानी मुस्कुरा देती है।